हाय गाइस, मैं हूं आरएस बघेल। एक भाई ने मेरे पास कंप्लेंट किया। कल एक भाई का मेरे पास कंप्लेंट आया। उस कंप्लेंट में उस भाई ने लिखा है कि भाई ये बताओ मुझे कि जो अच्छे इंसान होते हैं भगवान उसी के साथ में क्यों गलत करते हैं, उसे ही भगवान क्यों परेशान करते हैं। तो भाई मैं बता दूं आपको, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना हम जानते हैं उतना तो आपको बताने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जहाँ तक है वहाँ तक इसका आंसर भी आपको हम सटीक देने की कोशिश करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल हैं, उसमें आपको मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे आपको हम इसका जो आंसर है वो सटीक दे दें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मुझे याद आ गया कि जब चंद्रगुप्त शासक महान सम्राट बनने के लिए जब संघर्ष कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य से एक बात कही। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि चाणक्य मुझे एक बात बताओ, सम्राट बनने के लिए इतना तप, त्याग, बलिदान, युद्ध ये सारे क्यों करने पड़ते हैं। तो चाणक्य ने एक बहुत मज़ेदार जवाब दिया। ये जवाब आपकी लाइफ बदल देगा। चाणक्य ने जो कहा, चाणक्य ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। चाणक्य ने कहा कि अगर सम्राट बनने के लिए इतना तप, त्याग, संघर्ष, युद्ध अगर नहीं करने पड़ते तो आज हिंदुस्तान के हर घर में सम्राट बना बैठा होता। ये चाणक्य ने कहा कि अगर तप, त्याग ये नहीं करने पड़ता तो आज हर घर में सम्राट बना बैठा होता। एग्जाम नंबर 2, दो भाई हैं। सपोज कीजिए किसी परिवार में 2 भाई हैं। एक भाई हाई स्कूल या इंटर में पढ़ रहा है और एक भाई नहीं पढ़ रहा है। तो आप बताइए एग्ज़ाम किसका होगा? जो पढ़ रहा है उसका एग्ज़ाम होगा कि जो नहीं पढ़ रहा है उसका एग्ज़ाम होगा? और कठिनाई भी कौन झेलेगा? जो पढ़ रहा है कठिनाई वो झेलेगा कि जो नहीं पढ़ रहा है कठिनाई वो झेलेगा? जायज़ सी बात है, जो पढ़ रहा है उसे तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी। जो पढ़ रहा है वो शाम को 10 से 11 बजे सोएगा, फिर उधर सुबह 4 बजे खड़ा हो जाएगा, कोचिंग जाना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि आगे उसे एग्ज़ाम देना है। और जो नहीं पढ़ रहा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो 8 बजे सोएगा और 8 बजे जगेगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम होना ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है इसलिए उसका एग्ज़ाम नहीं होना है। जो पढ़ाई कर रहा है उसका एग्ज़ाम होगा, इसलिए उसे थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। एग्ज़ाम नंबर 3, अगर देख लीजिए एक व्यक्ति के 2 लड़के हैं। अब एक लड़का है वो सोच रहा है कि जो हमारे बाप की प्रॉपर्टी है कुछ उससे और प्रॉपर्टी बढ़ाएं हम। उसका सपना है कि कुछ हम और जो प्लाट है हमारा उससे इसे छोड़कर कोई अच्छा प्लाट लें। और एक जो लड़का है वो सोच रहा है कि जो बाप ने प्रॉपर्टी दे दी है उसी में खुश हैं हम। तो बताइए साहब, आप परेशान कौन रहेगा? फ़िलहाल में परेशान कौन रहेगा या फिलहाल में ज़्यादा तकलीफ़ कौन उठाएगा? जो बाप के प्रॉपर्टी को छोड़ के कुछ नई प्रॉपर्टी बढ़ाना चाह रहा है, परेशान वो रहेगा। फ़िलहाल हम परेशान रहेगा, लेकिन आगे के लिए से सुख मिलेगा। और जो सोच रहा है कि बाप की प्रॉपर्टी है, बाप दे गए बस इतने में खुश हैं, तो भैया वो क्यों परेशान रहेगा? क्योंकि वो तो उतने में खुश है, उसे कुछ करना ही नहीं। जैसा वो आज है वैसा ही कल रहेगा और आगे भी रहेगा। लेकिन जो परेशानियाँ उठा रहा है, जो परेशानियाँ झेल रहा है, लेकिन जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके दिन बदल जाएंगे। इसी तरीके से भगवान भी परीक्षा उसकी लेते हैं जो भगवान से आस्था रखता है या भगवान की भक्ति करता है। जो भक्ति नहीं करता है भगवान उसकी परीक्षा लेते नहीं हैं। क्यों? भगवान उसके पास जाते ही नहीं हैं। सोचते हैं ये इसकी परीक्षा क्या लें, ये तो पढ़ाई नहीं है, इसके पास जाने का मतलब नहीं है। तो भगवान परीक्षा उसकी लेते हैं जिसने भगवान को भक्ति की है, भगवान की प्रार्थना की है, भगवान पर आस्था रखी है। तो भगवान परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं। देखते हैं कि इतने दिन तक इसने हमारी परीक्षा भक्ति की है, प्रार्थना की, आखिर इसने कुछ सीखा या नहीं सीखा। जब भगवान की कृपा होती है जिस व्यक्ति पर, तो भगवान जो देना चाहते हैं उससे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं।
वो देखते हैं कि इस व्यक्ति को जो चीज़ मैं दे रहा हूँ इस चीज़ के लायक ये व्यक्ति है या नहीं। तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं और जब परीक्षा में सफल हो जाता है तो वो उस पर भगवान की महान कृपा होती है और वो व्यक्ति युगों तक अमर हो जाता है। इसलिए मेरे भाई कोशिश की है मैंने आपको जहाँ तक है वहाँ तक जवाब को सटीक देने की, और इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ हो तो सॉरी भाई, माफ़ करना, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज था, जितना मेरे एक्सपीरियंस था, उतना मैंने आपके बीच में शेयर किया। आगे भी कोशिश करेंगे कुछ इससे और अच्छा जवाब देने के लिए हम, और मिलता हूँ फिर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।